नमस्कार। आज एक कुंडली पिक की और उसका विश्लेषण करेंगे। कुंडली है कंगना रनावत, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियंस कंगना रनावत की। कंगना रनावत का जन्म आज ही के दिन 23 मार्च 1986 को सुबह 7 बजे मंडी, हिमाचल प्रदेश में हुआ। एक छोटे से स्टेट से निकलकर बॉम्बे जाना, स्ट्रगल करना, कुछ कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होना और अपना नाम बनाना, और फाइनली जब किसी के पास पैसा, नाम आ जाता है तो वो पावर में जाना चाहता है, और वो पावर में चले जाना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाना। तो इस कुंडली में क्या है उस पर बात करेंगे। कंगना रनावत की कुंडली मीन लग्न और कर्क राशि की है। मीन लग्न में आपने देखा होगा, मीन राशि या मीन लग्न में मछली का साइन बना होता है, फिश का। मछली दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेवल करने वाले जीवों में से एक है। तो ये मीन राशि के जातकों का मन बहुत चंचल होता है। वो हर मिनट, हर घंटे, हर दिन अपनी प्लानिंग चेंज करते हैं, क्योंकि उनका मन बहुत चंचल होता है। अब आते हैं इस कुंडली पर, और ये कुंडली उठाने का, कुंडली के आज विश्लेषण का कारण है कि कंगना रनावत के लिए ये वर्ष द्विजन्मा वर्ष है। तो कुंडली पर आते हैं। मीन लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। इस कुंडली में बहुत सारे अच्छे ग्रहों का योग है, या ये कहें कि ग्रहों की अच्छी प्लेसमेंट है। और इस कुंडली का सबसे वीक पॉइंट है लग्न के लॉर्ड गुरु का 12th हाउस में चले जाना। लग्न में सूर्य और गुरु 6 सस्टेस सूर्य का लग्न में जाना, सस्टेस सूर्य का लग्न में होना और शुक्र का लग्न में होना। इस शुक्र के लग्न ने इनको फिल्म इंडस्ट्री में ये मुकाम दिलवाया, हासिल करवाया। और शुक्र पॉलिटिक्स, कूटनीति, राजनीति का भी कारक है। सूर्य भी कूटनीति और राजनीति का कारक है। तो इतनी कंट्रोवर्सी और इतना स्ट्रगल के बाद इनको पॉलिटिशियन ग्रहों के इस योग ने बनाया। आज से कुछ साल, 4-5 साल पीछे जाएंगे, 2020 में जब इनका घर तोड़ दिया गया, सिटिंग सीएम और सिटिंग सीएम की मिनिस्ट्री के साथ डायरेक्टली इनका कंट्रोवर्सी हो गया, लेकिन इन्होंने वहां पर चुप रहना फिर भी ठीक नहीं समझा, या ये कहें कि इतनी हिम्मत थी, इतना करेज था कि उन्होंने सिटिंग सीएम के साथ भी कुछ कंट्रोवर्सीज चलती रही। अब उसका कारण है 12th हाउस में लग्नेश का होना, लग्नेश गुरु का होना, और साथ में बुध का होना,
और सेकंड हाउस में राहु का होना, सेकंड हाउस वाणी स्थान भी है जहां राहु है, और 12th हाउस में बुध और गुरु हैं। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बनाता है कि आदमी के मन में, जातक के मन में जो आ गया उसे उसे बोल के ही रहना है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे बोलने से कोई प्रॉब्लम, हर्डल्स खड़ी हो जाएंगी, तो बोल के ही रहता है। 10th हाउस में मंगल का होना इनको बहुत हिम्मत देता है, करेज देता है। 11th हाउस के लॉर्ड सटर्न है और वो भाग्यस्थान 9th हाउस में है, जो मल्टीपल सोर्सेज से इनकम देता है, मल्टीपल बिजनेसेस देता है। तो ये सभी इनको इस कुंडली ने, इन ग्रहों के योग ने इनको इनकी लाइफ में दिया। अब ये आज इस कुंडली पर विश्लेषण करने का सबसे बड़ा कारण है कि ये वर्ष कंगना रनावत के लिए द्विजन्मा वर्ष है। यानी ज्योतिष में जब लग्न कुंडली और वर्ष कुंडली में सेम लग्न हो जाता है, बन जाता है, तो उसे द्विजन्मा वर्ष कहते हैं। तो इस साल में इनको प्राण आघात, यानी कि कुछ ऐसा कि किसी शस्त्र आघात होने की आशंका, अपनों से ही धोखा मिलने की आशंका, कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू बनता है। और ये बनता है 23 मार्च 2025 से 23 मार्च 2026 तक। मंगल का वर्ष कुंडली में 4th हाउस में चले जाना, अपनों के ही द्वारा कोई षड्यंत्र, अपनों के ही द्वारा कोई धोखा, और इनकी मदर के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आने के योग हैं। ऐसा ही द्विजन्मा वर्ष था जब अमेरिकन प्रेसिडेंट कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चल गई थी और उनको गोली छूती हुई निकल गई थी और वो बाल बाल बच गए थे। तो इस तरह का कोई शस्त्राघात, शस्त्र से आघात होने की आशंका इस वर्ष में, इस कुंडली में बनी हुई है। इसके बाद इस कुंडली में बहुत सारे जो योग हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि 2030 के में जब मंगल की महादशा इनको शुरू होगी, तो आप कोई मिनिस्ट्री में इनको देखें, मंत्री पद देखें, या बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि हिमाचल के चीफ मिनिस्टर में भी उनको आप देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोई पद देने वाली कुंडली है। लेकिन यह वर्ष इनके लिए द्विजन्मा वर्ष है और इस वर्ष किसी शस्त्र से आघात होना, किसी अपने के द्वारा कोई षड्यंत्र होना, क्योंकि 4th हाउस में मंगल का चले जाना, और माँ की हेल्थ के साथ बहुत बड़ा कोई हेल्थ इश्यूज आना, इसकी पूरी संभावना बनती है।